ज्ञान सिंगल क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए समझते हैं पहले चुंबक क्या होता है। चुंबक यानी कि मैग्नेट। मैग्नेट ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक का रंग जो होता है वो काला रंग का एक पत्थर होता है जिसका फार्मूला जो होता है Fe3O4, इसका मतलब फेरस ऑक्साइड का बना होता है। इसमें क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं। चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर उसका एक सिरा दक्षिण की ओर तथा दूसरा सिरा उत्तर की ओर ठहरता है, जिसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव। अगला समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कंपास की सुई को ले जाने पर वह विक्षेपित हो जाता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि आप सीधा समझिए कि जितना क्षेत्र में चुंबक का प्रभाव होता है उस क्षेत्र को बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। अब समझते हैं चुंबकीय बल किसे कहते हैं। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एक बल उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। देखिए चुंबक से क्या होता है, एक बल होता है, तभी वो अपना बल के कारण वह अथी को लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को खींच पाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, चुंबकीय बल। आप समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबक के चारों ओर लौह चूर्ण को रखने पर वह व्यवस्थित ढंग से वक्र पथों में सजे होते हैं, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए चुंबक कुछ इस प्रकार का होता है, इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल। ये क्या है, एक वक्र पथ में सजे होते हैं। वक्र का मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और इन सब रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ये क्या है, एक प्रकार का चुंबक है, और इस रेखा को बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब समझते हैं क्या ऑस्टेट का प्रयोग। ऑस्टेट ने अपने प्रयोग में एक चालक तार को उत्तर और दक्षिण दिशा में टान दिया, यानी कि उसको उत्तर दक्षिण दिशा में खींच दिया। चालक तार के नीचे एक चुंबकीय सुई रख दी। जब तार से कोई विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है तब सुई पृथ्वी के चुंबक के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। जब ऑस्टेट ने चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की तो चालक तार के नीचे रखे चुंबकीय सुई तार के लंबवत हो जाती थी। इस प्रयोग से उल्टा कर देने पर यह पुनः चुंबकीय सुई फिर से चालक तार के लंबवत हो जाती थी। ऑस्टेट ने इस प्रयोग को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज की, यानी कि ऐसी प्रयोग से क्या किया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किया। अगला समझते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। देखिए यह धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा के दिशा की ओर संकेत करता तो हाथ की अन्य अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं व्यक्त करती है। यानी कि उन्होंने क्या क्या, एक ऐसे पकड़ा तो ये जो क्या है वो विद्युत धारा की दिशा पर, ये जो बाकी है वो उसकी क्षेत्र को दिखाता है। अब समझते हैं परिनालिका क्या है। जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं, जिसको सोलेनॉइड के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, विद्युत रोधी, यानी कि जहाँ पर विद्युत पार नहीं कर सकता उस पर क्या है, एक परिनालिका की तरह तार की कुंडली लपेट जाती है, बहुत सारे तार लपेट दिए जाते हैं। इन सारी व्यवस्था को क्या बोला जाता है, परिनालिका बोला जाता है, कुछ इस प्रकार। चलिए अब समझते हैं क्रोड किसे कहते हैं। परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी रहती है उसे क्रोड कहते हैं। नरम लोहा से क्रोड बनाया जाता है। क्या होता है, जब परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी रहती है, यानी कि घूमी घूमी सी रहती है, उसको क्या बोला जाता है, क्रोड बोला जाता है। अगला है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसमें चुंबक उतने ही समय तक उपस्थित रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत चुंबक क्या होता है, विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसमें क्या होता है कि उसमें चुंबकीय प्रभाव उतने देर तक रहता है जितने देर में उसमें करंट रहता है। करंट हटाने पर उसमें चुंबकीय प्रभाव हट जाता है। विद्युत चुंबक के उपयोग, इसका उपयोग लोहे के बाहरी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। प्रायः इसका उपयोग क्रेन में किया जाता है। प्रायः इसका
घंटी, माइक्रोफोन, टीवी, लाउड स्पीकर आदि में किया जाता है। इन सब का उपयोग क्या किया जाता है? छोटे मोटे लोहे टुकड़ों, क्रेन, लाउड स्पीकर, इस सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर देखिए, यह एक अस्थायी चुंबक होता है, यह एक अस्थायी चुंबक होता है। इसका चुंबकीय बल प्रबल होता है, इसका चुंबकीय बल दुर्बल होता है। विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है और इसकी शक्ति निश्चित रहती है। इसमें क्या होता है कि फेरा यानी कि परिनालिका में जितना फेरा रहेगा, जितना लंबा तार लपेटा रहेगा, वो उतने देर तक इसमें अति प्रभाव रहेगा। अगला समझते हैं, विद्युत चुंबक के चुंबकीय की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? यह परिनालिका में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करती है, क्रोड के पदार्थ की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम क्या है? चलिए इसको समझते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यम, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तो अंगूठा चालक तार पर लगे बल की दिशा व्यक्त करता है। इसको कहते हैं फ्लेमिंग वामहस्त नियम। यानी कि इसको याद करने का सीधा तरीका है फादर मदर चार्ट। यानी कि फादर मतलब अंगूठा, अंगूठा क्या होता है? विद्युत बल की दिशा दिखाता है। और ये जो है मध्यमा क्या? चुंबकीय क्षेत्र की यानी कि विद्युत धारा की दिशा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। चलिए अब समझते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम। यदि दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्य परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है, अंगूठा गति की दिशा में हो तथा मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा संकेत करेगी। अब समझते हैं विद्युत प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब कुंडली प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है या होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया था। चलिए अब समझते हैं विद्युत मोटर के बनावट, कार्यविधि एवं का संचित्र वर्णन। पहले समझते हैं विद्युत मोटर कैसा होता है और क्या होता है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए कुछ एक विद्युत मोटर इस प्रकार का होता है। क्या होता है? उसके ऊपर और नीचे दोनों ओर क्या दो शक्तिशाली चुंबक लगे रहते हैं और इसमें एक आर्मेचर होता है जिसको R1 R2 से। देखिए इसके बनावट को समझते हैं। बनावट, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके एक ग्रुप में खंडों के बीच तांबे का तार की कुंडली होती है जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। क्या है ये? क्या है? पूरे पूरे यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है आयताकार, यह क्या होता है? एक आयताकार होता है। आर्मेचर के दोनों छोर पर पीतल के 2 रिंग होते हैं जिसको R1 और R2 जुड़े होते हैं। इन रिंगों के ऊपर कार्बन के ब्रश होते हैं। साफ साफ दिख रहा है, B1 और B2 2 ब्रश होते हैं जो हल्के से स्पर्श करते हैं। चलिए अब ये कार्य कैसे करता है, क्रियाविधि। जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण AB तथा CD भुजा पर समान मान के बल और बल के विपरीत दिशा में लगती है, जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगता है। आधे घूर्णन के बाद जब AB भुजा ऊपर चली जाती है तथा CD भुजा नीचे चली आती है तब रिंग के स्थान बदल जाते हैं। इसी तरह ऊपर तथा नीचे वाली भुजाओं में धारा की दिशा वही बनी रहती है। अतः आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार ही एक ही तरह घुमाता रहता है। अगला आता है विद्युत जनित्र, धारा जनित्र या इसके क्रियाविधि क्या है। विद्युत जनित्र किसे कहते हैं? विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए विद्युत मोटर में क्या होता है, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
लेकिन विद्युत जनित्र में होता है कि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए इसमें भी क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक लगा होता है दोनों ओर, और इसमें यह एक क्या है, एक आयताकार आर्मेचर लगा हुआ है जिसके रिंग R1 और R2 से जुड़े हुए हैं। चलिए इसके कार्य को समझते हैं। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसमें विद्युत रोधित तांबे के तार की कुंडली नरम लोहे के कोर पर लिपटी रहती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। इस कुंडली को शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है। आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है। आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। कुंडली के घूर्णन के बाद इसमें विद्युत प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। इस धारा को जांच करने के लिए परिपथ में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। इससे लगातार ही एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस बात का पता चलता है कि इस धारा को डिश धारा कहते हैं तथा इस जनित्र को डायनमो या डीसी जनरेटर भी कहते हैं। चलिए अब समझते हैं विद्युत जनित्र यानी कि एसी जनरेटर कैसा होता है। देखिए विद्युत जनित्र क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह क्या है, एक प्रकार का एसी जनरेटर है जिसमें भी चुंबक और इसके नीचे की ओर लगे रहते हैं आर्मेचर। क्या होता है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसमें विद्युत रोधित तांबे की तार की कुंडली नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी रहती है जिसे आर्मेचर कहा जाता है। इस कुंडली को शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है। एसी जनित्र में दो सर्फी रिंग का उपयोग किया जाता है। इन दोनों सर्फी रिंगों का कार्बन के हल्के B1 और B2 के ब्रश लगे होते हैं। चलिए अब समझते हैं क्रियाविधि। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उन कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह धारा C1 एवं C2 रिंगों पर आते हैं। प्रत्येक घूर्णन के बाद प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और इस जनित्र को एसी जनरेटर भी कहते हैं। चलिए अगला समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या क्या हैं। देखिए इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के रेखाएं एक सतत बंद वक्र रेखा होती है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है, एक वक्र रेखा के जैसी होती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः चुंबक के भीतर से होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। पहले क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती हैं, फिर पुनः वह चुंबक के भीतर से होते हुए फिर से वह उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। अगला है, ध्रुव के नज़दीक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर ध्रुव होता है वहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ही घना घना होता है। क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को क्षेत्र की दिशा बताती है। यानी कि क्षेत्र रेखा पर कोई बिंदु जब स्पर्श रेखा खींच दी जाती है तो क्या बनाती है, उस क्षेत्र की दिशा बताने का काम करती है। चुंबक के ध्रुवों के नज़दीक चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, यानी कि चुंबक के नज़दीक क्या होता है, चुंबकीय बल अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्या करती हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर पाती हैं। अगला समझते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए क्या है, 1820 ईस्वी में ऑस्टेट नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। देखिए एक वैज्ञानिक थे जो 1820 ईस्वी में, जिसका नाम था ऑस्ट्रेट। उन्होंने पता लगाया कि जब एक चालक तार से क्या किया, विद्युत यानी कि करंट दिया, तब क्या हो, चालक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया, क्षेत्र रेखा, जिसको कह दिया गया चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए अब समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा में क्या अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता है।
डिश धारा का केवल धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन डिश धारा को उत्पन्न करने में बहुत ही कठिनाई होती है। प्रत्यावर्ती धारा, देखिए, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, लेकिन इसे एसी में बदलने में कठिनाई होती है। यह बहुत अधिक खतरनाक होता है, यह बहुत कम खतरनाक होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है और बैटरी से डिश धारा प्राप्त किया जाता है। अब समझते हैं डिश धारा क्या होता है। वैसी धारा जिसका परिमाण बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है उसे डिश धारा कहते हैं, जैसे बैटरी, सूक्ष्म सेल इत्यादि। अब समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? देखिए, वैसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ दोनों बदलता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर। अगला आता है आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकेंड में होने वाली चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है, यानी कि एचजेड होती है। आवृत्ति क्या होता है? एक सेकेंड में जो जितना बार चक्कर लगा लें उसको क्या बोला जाता है? आवृत्ति कहते हैं। हमारे घरों में व्यवहार की जाने बिजली की तारें कौन सी होती है? हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है? 220 वोल्ट, 50 हर्ज और प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब समझते हैं मेंस तार क्या होता है। जिन तारों से विद्युत आपूर्ति की जाती है उसे मेंस तार कहते हैं। मेंस तार में प्रायः दो तार होते हैं। एक से एसए की धारा यानी कि 5 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है तथा दूसरे से 15 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं जिनके रंग जैसे लाल गर्म तार, काला उदासीन और हरा आर्थिंग का तार होता है। आज समझते हैं विद्युत उपकरण को परिपथ में कौन कौन से तार के बीच जोड़ा जाता है। देखिए, विद्युत उपकरण को विद्युन्मय तार तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब समझते हैं स्विच में कौन से तार जोड़े जाते हैं। विद्युन्मय तार जोड़ा जाता है। देखिए, पहले क्या था कि पहले आर्थिंग हमको कहीं पर ही गाड़ना होता था, लेकिन अब नए विद्युत योजना के तहत डायरेक्ट पोल पर से ही हमको आर्थिंग और बिजली दोनों मिल जाते हैं। अतिभारण क्या है? अतिभारण का मतलब ओवरलोड। कुछ उपकरणों की शक्ति सीमा बढ़ जाती है तो वह उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा को खींचते हैं, इसे अतिभारण कहते हैं। अब समझते हैं लघु पतन, जिसको शॉर्ट सर्किटिंग भी कहते हैं। कभी कभी किसी कारणवश गर्म तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो एक चिंगारियाँ निकलने लगती हैं, जिसके कारण परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और परिपथ में धारा का मान काफ़ी बढ़ जाता है। इसे लघु पतन कहते हैं। जब देखिए क्या होता है, गर्म तार उदासीन तार जब आपस में टकराता है तो क्या होता है, अति चिंगारियाँ निकलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, उनका प्रतिरोध बहुत ही कम, 0 के बराबर हो जाता है, तो धारा जो होता है बहुत ही तेज़ी से बहने लगता है। फ्यूज किसे कहते हैं? फ्यूज एक ऐसा तार का टुकड़ा है जिसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और उसका गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज तार को हमेशा विद्युन्मय तार के साथ क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज का तार मिश्र धातु का होता है। यह तांबे और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। फ्यूज यानी कि जो आपके अंदर जो बोर्ड लग रहा था उसमें जो तार लग रहा था उसको बोला जाता है फ्यूज तार। अब समझते हैं जूल के ऊष्मीय मान के नियम। देखिए, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध R वाले चुंबक में उत्पन्न ऊष्मा को S से सूचित किया जाता है। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वेग के समानुपाती होती है, यानी कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अब दूसरा नियम, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। यानी कि क्या होता है, ये ऊष्मा जो होता है उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होता है, यानी कि जब उसमें धारा उत्पन्न होता है तो वो किसके समानुपाती हो जाता है, ऊष्मा समय के समानुपाती होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और समझते हैं।
हीरो का अपर्तनांक 2.42 है, क्यों? देखिए, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, अर्थात यह सबसे सघन है। हीरा का अपर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय है कि प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश का वेग 2.42 आता है, अतः हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक है। चलिए अब समझते हैं नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। जब कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटकर विभक्त हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब समझते हैं जल शक्ति संयंत्र क्या है। जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी कि जल शक्ति संयंत्र के द्वारा क्या होता है, समुद्र के जब जल नीचे गिरते रहते हैं तो उसको गिरते हुए जल को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया जल शक्ति संयंत्र कहलाती है। तापीय शक्ति संयंत्र क्या है। तापीय शक्ति संयंत्र में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है और ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, जो बिजली जो बनता है वो बहुत सारे कोयला को जलाकर बनाया जाता है, उसको भट्टी में डालकर। देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। देखिए, किसी बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वह उस बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो संभव नहीं है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। देखिए, एक बिंदु पर अगर जिसको काटता है तो क्या होता है, एक इधर एक इधर, दो अलग अलग दिशाएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए यह करना संभव नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।